दोस्तों, क्या आपने भी अपने यहाँ पर बैंगन के पौधे लगा रखे हैं और इतना अच्छा उत्पादन उससे आप नहीं ले पा रहे हैं? लीफ कर्ल वायरस हो गया, फल छेदक, तना छेदक, इस तरह के कीड़े हो गए, इनसे आप काफी परेशान हैं। तो निसंदेह आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप पौधे देख रहे हैं बैंगन के पौधे, आप देख सकते हैं कि बैंगन के पौधे में गुच्छे के गुच्छे में दोस्तों आपको बैंगन लगे हुए दिखाई देंगे। एक ही पौधा नहीं है, मेरे पास काफी पौधे हैं, काफी तरह की वैरायटी बैंगन की मेरे यहाँ टेरिस गार्डन में लगी हुई है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि पत्तों में किसी भी तरह का कोई भी इंसेक्ट, जैसे लीफ कर्ल वायरस हो गया, फल छेदक हो गया, तना छेदक हो गया, बैंगन में जो कीड़े लग जाते हैं, फ्रूट फ्लाई का जो अटैक हो गया, इस तरह का कोई भी आपको वायरस का अटैक बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। पूर्ण रूप से बैंगन बहुत स्वस्थ हेल्दी लगे हुए हैं। इसी के साथ साथ पौधा है जो पूरी अपनी हेल्थ के साथ आगे बढ़ रहा है। लगातार कंटिन्यू रूप से मुझे गुच्छे के गुच्छों में खूब अच्छी तादाद में बैंगन का उत्पादन कंटिन्यू रूप से दोस्तों दिए जा रहा है। आप जिन्होंने भी अपने यहाँ पर बैंगन का पौधा लगा रखा हो, चाहे वह गमले में लगाया हो या मेरी तरह ग्रो बैग के अंदर लगा रखा हो टेरिस पे, या फिर आपने जमीन पर उस पौधे को सेटअप किया हुआ हो, और इस तरह का इतना अच्छा बिग रूप में उत्पादन गुच्छे के गुच्छे में नहीं ले पा रहे हो, और साथ में पौधा आपका कुछ इस तरह की डिजीज जैसे लीफ कर्ल वायरस होगा, फल छेदक, तना छेदक होगा, ये देखिए आप इसे कहते हैं फल छेदक और तना छेदक, इस तरह तने के अंदर जाता है और पौधे का पूरा पोषण ये खींचने लग जाता है। इससे ग्रसित हो रहा हो तो निसंदेह मेरा आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में इसी बात की चर्चा करने वाला हूँ कि हम अपने पौधे को बिल्कुल स्वस्थ हेल्दी रखते हुए, इन सब चीजों से बचाते हुए एक बेस्ट प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये तो आपने सुना होगा कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख धन और माया। तो जुड़े रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन और टेरिस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं मैं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और कमेंट करते हो। जो मेरे नए व्यूवर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही ले, क्योंकि आप देख रहे हैं गार्डनिंग का एक विश्वसनीय चैनल ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। जानकारी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। हमारे पौधे में इस तरह के वायरस का अटैक ना हो, इसके लिए हमें शुरू से ही कदम उठाने चाहिए होते हैं। आखिर में जब ये पौधे में आ भी जाता है तो भी हम इसको दूर करने की कोशिश करते हैं और ये दूर हो जाता है। लेकिन जो हम शुरू से अगर कुछ प्रभावी कदम उठाते हैं तो ये हमारे प्लांट के नजदीक ही नहीं आते। जैसे जब हम बैंगन के पौधे को ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो क्या होता है कि वो तेजी से अपनी ग्रोथ दिखाने शुरू करता है, और जितनी तेजी से वो आगे बढ़ना शुरू होता है तो क्या होता है उसमें ये सारे डिजीज बहुत तेजी से आना शुरू होते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए होता है कि बैंगन के पौधे पर हर 10 से 15 दिन के अंदर एक बार हमें नीम ऑयल हो गया, या फिर आपके पास लौंग ऑयल है तो लौंग ऑयल लीजिए, या फिर आप हल्दी का इस्तेमाल कीजिए। तीनों का ही मिलाकर एक साथ स्प्रे मत कीजिए, अलग अलग कीजिए। हर 10 से 15 दिन में एक बार कीजिए। स्प्रे हमेशा शाम के वक्त कीजिए। शाम के वक्त स्प्रे करने से क्या बेस्ट बेनिफिट मिलता है कि जो पत्तियां होती है उसको अवशोषित कर लेती है। अगर आप दिन में या दोपहर में करते हैं तो इतना बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए स्प्रे हमेशा शाम को करें और बदल बदल कर करें। जैसे आपने इस बार नीम ऑयल का इस्तेमाल किया है तो नेक्स्ट 10 से 15 दिन के अंदर जब जो भी आप शेड्यूल बनाते हैं उसमें फिर आप लौंग ऑयल का इस्तेमाल करें, और नेक्स्ट शेड्यूल के अंदर आप हल्दी का इस्तेमाल करें। इससे ये होता है कि वायरस के अंदर भी एक एंटीबायोटिक बनाने की पावर होती है, तो वो अगर इन सब चीजों का स्प्रे हम करते हैं तो अपने बॉडी के अंदर उसको विकसित कर लेता है। तो इन सब से बचने के लिए हमें अलग अलग समय पर अलग अलग शेड्यूल बनाकर इन तीनों चीजों का स्प्रे करना चाहिए दोस्तों। हमारे पौधे के अंदर पानी की जितनी रिक्वायरमेंट होती है हमें उतनी देनी चाहिए होती है। कारण क्या होता है कि पौधा जब गमले के अंदर होता है, ग्रो बैग में होता है, तो इसकी क्या रूट्स इसी दायरे के अंदर सीमित रहती है। तो नीचे क्या पोर्ट में काफी नमी रहती है। तो इस कारण क्या है कि इस तरह के डिजीज जो होते हैं आने की संभावना ज्यादा बन जाती है जब नमी ज्यादा रहती है। तो जब तक प्लांट की मिट्टी ऊपर से 2 से इंच ना सूख जाए या पत्ते देखते आप मुरझाना शुरू हो रहे हैं, तब आप प्लांट के अंदर पानी दें, क्योंकि जमीन का अलग सिस्टम हो जाता है और गमले और ग्रो बैग में अच्छा उत्पादन लेना एक अलग सिस्टम हो जाता है। जमीन में एक तरफ अगर पानी ज्यादा है तो क्या रूट्स दूसरी तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो जाती है, जहां थोड़ा सूखापन हो या जहाँ हल्की थोड़ी बहुत नमी हो। लेकिन गमले में या ग्रो बैग में ऐसा नहीं होता। रूट एक बाउंड एरिया के अंदर ही रहती है। इसलिए हमेशा जब तक ऊपर की मिट्टी ना सूख जाए, 1 से 2 या 3 इंच तक ना सूख जाए, जब तक आप पानी ना दें। आफ्टर ऑल जब हम ये सब चीज़ें नहीं कर पाते तो एक दिन हमें इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है कि हमारे पौधे के अंदर ये सारी वायरस एक साथ आना दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, जिसमें पत्ता मरोड़ रोग भी होता है, फल छेदक भी होता है, तना छेदक भी होता है, और पौधे को चारों तरफ से जकड़ लेते हैं। अब हम बनाएंगे दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया इंसेक्टिसाइड कीटनाशक, जिससे कि हम इन सब चीज़ों का सफाया कर सके। ये देखिए, ये जो आपको गोलियां सी दिखाई दे रही है दोस्तों, इन गोलियों के इस्तेमाल करने से हमें क्या बेस्ट बेनिफिट मिलता है कि सबसे जो इसकी तेज गंध होती है, जैसे मिलीबग हो गया, एफिड्स हो गया, साथ में जो लीफ कर्ल वायरस के लिए जवाबदार जैसे थ्रिप्स एंड माइट हो गया, फल छेदक और तना छेदक हो गया, तो इसकी जो तेज गंध होती है, इसकी गंध से जो इस तरह के हानिकारक कीड़े हैं वो दूर रहते हैं। साथ ही यदि पौधों की मिट्टी में चींटियां आ जाती है तो अगर हम इसको मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी में डालने से चींटियां, दीमक और काफी तरह के रोग जो नहीं लगते। इसके अलावा फंगस से बचाने में ये बहुत बढ़िया कामयाब होता है। इसके एंटी फंगल गुण जो मिट्टी और पत्तियों पर लगने वाली फफूंदी होती है उनको बढ़ने से दोस्तों ये रोकता है। इसकी तेज खुशबू और एंटी बैक्टीरियल गुण जो होते हैं, पौधों को काफी तरह के कीड़े होते हैं, फंगस होते हैं और भी काफी तरह की डिजीज वायरस बीमारी होती है, उनसे सुरक्षित रखते हैं। साथ में
क्या होता है इससे कि जिससे पौधे का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से होना शुरू हो जाता है। यह रासायनिक कीटनाशक का एक बहुत ही सुरक्षित विकल्प होता है जो कि पौधों को नुकसान पहुंचाए बिना सुरक्षित रखता है। साथ में जब हम घर के अंदर अगर कोई कीटनाशक रखते हैं तो जैसे हमारे पालतू डॉग है, कोई बिल्ली है या छोटे बच्चे हैं, तो उनको उससे खतरा रहता है काफी ज्यादा। तो लेकिन इन सब चीजों से क्या है कि उनको खतरा भी नहीं रहता है और ये बिल्कुल सुरक्षित उपाय होता है। इसको बनाना कैसे यह भी मैं बताऊंगा। इसके साथ दोस्तों मैं एक चीज और मिलाने वाला हूँ। एक्चुअली दोस्तों यह है कपूर की गोली। कपूर भी कौन सा लेना है हमें, जो हम पूजा में इस्तेमाल में लेकर आते हैं वह कपूर लेना चाहिए होता है। दूसरी चीज यह है दोस्तों, यह जब कपूर के साथ मिलती है तो इन दोनों की जो तेज गंध होती है, खासतौर से इसकी भी जो तेज गंध होती है, इससे जो दीमक होती है, मिलीबग्स होती है, व्हाइट फ्लाई होती है, थ्रिप्स, माइट हो जाते हैं, फल छेदक, तना छेदक जैसे हो जाते हैं, ये काफी तरह के कीड़े जो होते हैं इससे दूर भागते हैं। साथ में इसमें एक बेहतरीन एंटीवायरल एंड जो एंटी फंगल गुण होते हैं, ये इन दोनों का जो मिश्रण होता है, कपूर का और इसका जो मिश्रण होता है, ये पौधों को जो मरोड़िया रोग होते हैं, लीफ कर्ल वायरस जिसे कहते हैं, या रूट रोट की जो समस्या होनी शुरू होती है, इस तरह की बीमारी से बचाता है। जब हम इसे पानी में मिलाकर मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी में जो मौजूद हानिकारक फंगस और बैक्टीरिया जो होते हैं, जो हमारे पौधों को लॉस पहुंचाते हैं, रूट्स के अंदर कोई निमाटोड जैसे गांठ बननी शुरू हो जाती है, उस तरह के भी ये जो होते हैं उनको काफी हद तक दूर करता है। साथ में इसकी जो तेज गंध फैलना शुरू होती है तो गार्डन में और भी जो काफी पौधे होते हैं वो भी इन सब चीजों से बचे रहते हैं। साथ में गार्डन में खुशबूनुमा एक माहौल बना रहता है, खुशबूनुमा एक अच्छी सुगंध पूरे दिन गार्डन के अंदर बनी रहती है। अब इन दोनों को बनाना कैसे है दोस्तों, ये भी मैं बताऊंगा। साथ में इसका नाम मैं बता देता हूँ दोस्तों, यह है हींग, जो कि हमारे किचन में आराम से अवेलेबल हो जाती है। अब इसको बनाने के लिए हमें करना क्या है, करीब करीब 100 ml के करीब गुनगुना पानी लेना है, क्योंकि गुनगुने पानी के बगैर जो ये कपूर है ये बिल्कुल नहीं घुल पाएगा। ये जो गोली है, कपूर की गोली है, ये बिल्कुल नहीं घुल पाएगी। तो हमें एक गोली लेनी है 1 लीटर पानी के लिए, इसको इसमें डाल देना है। साथ में 1/4 चम्मच के करीब ये हींग लेनी है हमने। 1/4 चम्मच के करीब हींग लेनी है, यह भी इस गुनगुने पानी में हमने डाल देना है और दोनों को मिलाकर करीब करीब 2 से 3 घंटे के लिए हमें इसको बिल्कुल छोड़ देना है। करीब करीब 3 घंटे पूरे हो चुके हैं, ये पूर्ण रूप से इसमें घुल चुका है, इसका अर्क आ चुका है, कलर देखिए आप, दूधिया कलर हो चुका है इसका भी। अब हमें करना क्या है, करीब करीब 1 लीटर पानी लेना है और इसमें इसको छान लेना है। प्लांट पर इसको स्प्रे करने से पहले हमें करना क्या है, एक बार जो इन्फेक्टेड डालियां हो चुकी है, टहनियां हो चुकी है, इससे उनको हमें रिमूव करना चाहिए होता है। पहले हम सीजर्स को इसी से ही सैनिटाइज कर लेते हैं और इस तरह की जो डालियां हो जाती है दोस्तों, उन्हें हम वहां से रिमूव करना चाहिए होता है। ये देखिए, अगर हम इन्हें रिमूव नहीं करेंगे तो इनके अंदर जो कीड़ा है वो और ज्यादा तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की जो टहनियां हो चुकी है, जो डालियां हो चुकी है, उन्हें हमें वहां से रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद हमें करना क्या है, इसको पूर्ण रूप से शाम के वक्त पूरे प्लांट को इस पर स्प्रे कर देना है। ये स्प्रे हमने 24 घंटे में एक बार फिर रिपीट करना है, क्योंकि वायरस का अटैक बहुत ज्यादा है प्लांट पर। 24 घंटे में रिपीट करने के बाद फिर हमने 3 दिन के लिए इसको छोड़ देना है, फिर 3 दिन बाद करना है, उसके बाद 1 सप्ताह बाद करना है, और नेक्स्ट फिर 10 से 15 दिन का अपना शेड्यूल बना लीजिए, ताकि प्लांट के अंदर इस तरह की डिजीज दोबारा कभी आपके यहाँ नजदीक ना आए। एक निश्चित शेड्यूल बनाकर जब हम अपने प्लांट पर इसको अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं पत्ते कितने ग्रीनरी से युक्त है। पत्तों में किसी भी तरह के पौधे में, पत्तों में कोई भी इंसेक्ट का अटैक या वायरस का अटैक आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा होगा, और फूल भी आना टाइम पर शुरू हो जाते हैं और पौधा समय आने पर बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन अपना देना शुरू कर देता है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आने पर ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत दोस्तों।